اقرأ أخيا ورتل القرآن. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज का पहला सेंटेंस है वो बहुत बकवास करता है, तो इसको अरबिक में ट्रांसलेट करेंगे। हुआ सवई गिरगिर कतीर, ही टॉक्स नॉनसेंस। हुआ सवई गिरगिर कतीर। और गिरगिर का मतलब होता है बकवास करना या बातचीत करना भी गिरगिर का मतलब होता है। जैसे अगर हम बोलना चाहें कि वो आपस में बात कर रहे हैं, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे। हुआ सवई गिरगिर सबा सबा। सबा सबा मीन्स होता है साथ साथ, या सबा सबा का मतलब होता है एक दूसरे से। वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। हुआ सवई गिरगिर सबा सबा। वैसे अगर ग्रामर के लिहाज से देखा जाए तो दो लोगों के लिए हुमा लफ्ज़ का यूज़ करते हैं, तो लेकिन स्पोकन में हुमा लफ्ज़ नहीं यूज़ करते हैं। हुआ से ही काम चल जाता है। हुआ सवई गिरगिर सबा सबा, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे नींद नहीं आ रही है। इसको अरबिक में बोलेंगे अना मा इजी नोम। अना मा इजी नोम। नोम मीन्स होता है नींद। और अगर यही सेंटेंस बोल रहा हूँ मुझे नींद आ रही है, तो अना इजी नोम। अना इजी नोम, माँ हटा देंगे। माँ मीन्स होता है नहीं। अना मा इजी नोम, मुझे नींद नहीं आ रही है। अना इजी नोम, मुझे नींद आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है ये कुछ पैसे बचे हैं। इसको अरबिक में ट्रांसलेट करेंगे तो बोलेंगे हादा फ़ी बागी शोया फलूस। हादा फ़ी बागी शोया फलूस। बागी यानी जिसको हम उर्दू में बाकी बोलते हैं, बाकी, लेकिन स्पोकन अरबिक में इसको बागी बोलते हैं। हादा फ़ी बागी शोया फलूस, या शोया की जगह पे सोया भी लफ्ज़ यूज़ करते हैं। कोई शोया बोलता है, कोई सोया बोलता है। हादा फ़ी बागी सोया फलूस। अब इस सेंटेंस की बेस पर हम और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि फलूस की जगह पे अक्ल लगा सकते हैं, मोया लगा सकते हैं कि ये कुछ खाना बचा है, तो बोल सकते हैं हादा फ़ी बागी शोया अक्ल। अक्ल वैसे खाने के लिए ताम लफ्ज़ होता है, लेकिन स्पोकन में अक्ल का ही यूज़ करते हैं। हादा फ़ी बागी शोया अक्ल, हादा फ़ी बागी शोया मोया। अगर इस सेंटेंस में मेरे पास ये लफ्ज़ ऐड करना हो तो अरबिक सेंटेंस में सिर्फ सेंटेंस के आगे इंदी लफ्ज़ ऐड कर लेंगे। जैसे कि मेरे पास ये कुछ पैसे बचे हैं, तो इसको बोलेंगे इंदी हादा फ़ी बागी शोया फलूस। इंदी हादा फ़ी बागी शोया फलूस, मेरे पास ये कुछ पैसे बचे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने कल काम किया था। आई वर्कड स्टरडे। इसको अरबिक में ट्रांसलेट करेंगे अना सवैत शुगुल अम्स। अना सवैत शुगुल अम्स, मैंने कल काम किया था। अना मीन्स मैं, सवैत ये होता है सवैतु। जब पास्ट टेंस में बात की जा रही हो तो फर्स्ट पर्सन के लिए सवै तू आएगा, सवैतु। अना सवैतु शुगुल अम्स। और यही अगर बात सेकंड पर्सन के लिए की जा रही हो तो बोलेंगे अंता सवैता शुगुल अम्स। अंता सवैता शुगुल अम्स, लेकिन स्पोकन में जो है लास्ट हर्फ जो होता है उसकी हरकत को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो दोनों के लिए अगर फर्स्ट पर्सन की बात होगी तब भी सवैत, और सेकंड पर्सन की बात होगी तब भी सवैत का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे अना सवैत शुगुल अम्स, मैंने कल काम किया था, और अंता सवैत शुगुल अम्स, आपने कल काम किया था। जैसे कि अगर किसी से हमें उसका हाल चाल पूछना हो, किसी मेल से, तो हम बोलते हैं कई फालक, और किसी फीमेल से पूछना हो तो रिटर्न में लिखते हैं कै फालू की, लेकिन स्पोकन में दोनों से कै फालक ही बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम बहुत बड़े झूठे हो। यू आर ए बिग लायर। इसको अरबी में ट्रांसलेट करेंगे इंता मर्रा कबीर कज़्ज़ाब। इंता मर्रा कबीर कज़्ज़ाब। कज़्ज़ाब को स्पोकन में कद्दाब भी बोलते हैं, कद्दाब। इंता मर्रा कबीर कद्दाब, या बोलेंगे वो झूठा है, हुआ कद्दाब। हुआ कद्दाब, वो बड़ा झूठा है, हुआ कबीर कद्दाब। हुआ ये थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं ज़मीर। हुआ कबीर कद्दाब, वो बड़ा झूठा है। और अगर बोलना हो तुम झूठे नहीं हो तो बोलेंगे इंता माफ़ी कद्दाब। इंता, अंता, इंते ये आपके लिए यूज़ करते हैं। कहीं कोई बोलता है इंता, कोई अंता बोलता है, कोई इंते बोलता है। तो एक
वर्ड के लिए कई सारे एक्सेंट यूज़ किए जाते हैं। अगर बोल रहा हूँ मैं झूठा नहीं हूँ तो बोलेंगे अना माफ़ी कज़्ज़ाब, अना माफ़ी कज़्ज़ाब, मैं झूठा नहीं हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है आप उदास क्यों हो या आप क्यों उदास हो, वाई आर यू सैड। तो इसको अरबी में ट्रांसलेट करेंगे लेश अंता हज़ीन, लेश अंता हज़ीन। हज़ीन मीन्स होता है उदास। लेश को लेह भी बोलते हैं, लेश की जगह पे लेह का भी इस्तेमाल करते हैं क्यों के लिए। लेश अंता हज़ीन या फिर लेह अंता हज़ीन, आप उदास क्यों हो। अगर सामने वाला उदास नहीं है तो वो जवाब दे सकता है अल्लाह अना माफ़ी हज़ीन अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मैं उदास नहीं हूँ। अगर आपको बोलना मैं उदास हूँ तो बोल सकते हैं अना हज़ीन, मैं उदास हूँ, वो उदास है हुआ हज़ीन। और अगर बोलना है मैं उदास नहीं हूँ तो बोलेंगे अना माफ़ी हज़ीन, मैं उदास नहीं हूँ। बोल सकते हैं अना माफ़ी हज़ीन अल्हम्दुलिल्लाह, अना मबसूत कतीर, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। तो इस तरह से सेंटेंस ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसको ट्रांसलेट करेंगे अरबिक में अना माफ़ी मसूल हादा। मसूल का मतलब होता है ज़िम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल। अना माफ़ी मसूल हादा, मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और अगर बोलना हो इसका ज़िम्मेदार कौन है तो इसको बोलेंगे मिम मसूल हादा, मिम मसूल हादा। मिन मसूल होता है लेकिन इसको मिला के जब बोलते हैं तो मिम मसूल हादा बोलेंगे, मिम मसूल हादा। इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, अना मसूल हादा, अना मसूल हादा, इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। और अगर बोलना हो इस काम का ज़िम्मेदार मैं हूँ तो बोलेंगे अना मसूल हादा शुगुल, अना मसूल हादा अमल या हादा शुगुल। शुगुल भी बोल सकते हैं, अमल भी बोल सकते हैं। मैं इस काम का ज़िम्मेदार नहीं हूँ तो बोलेंगे अना माफ़ी मसूल हादा शुगुल। और अगर बोलना हो अरबिक में बाहर निकलो गेट आउट तो इसको बोलेंगे इतला बर्रा, इतला बर्रा। इतला मीन्स होता है निकलना, बर्रा मीन्स बाहर, बाहर निकलिए यानी गेट आउट, इतला बर्रा। और बर्रा से मिलता जुलता एक वर्ड होता है बरा, बरा मीन्स होता है पीछे। इतला बर्रा गेट आउट, बाहर निकलो। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने नमाज़ पढ़ ली है, आई हैव प्रेड, आई हैव ऑफर्ड, नमाज भी बोल सकते हैं। अना सल्लैतु, अना सल्लैतु, मैंने नमाज़ पढ़ ली है। अना सल्लैतु, मैंने नमाज़ पढ़ ली है, आपने नमाज़ पढ़ ली है तो बोलेंगे अंत सल्लैता, अंत सल्लैता। जब ये ता या तू वर्ब के लास्ट में आता है तो बात पास्ट टेंस की हो रही होती है कि ये काम हो चुका है। अना सल्लैतु, मैंने नमाज़ पढ़ ली है, और अंत सल्लैता, आपने नमाज़ पढ़ ली है। लेकिन स्पोकन में जो मैंने बताया था कि लास्ट हरफ की हरकत को छोड़ देते हैं, वहाँ पे उसको साइलेंट रखते हैं तो बोलेंगे अना सल्लैत, अना सल्लैत, मैंने नमाज़ पढ़ ली है, अंत सल्लैत, आपने नमाज़ पढ़ ली है। या अगर किसी से हम सवाल करना चाह रहे हैं तो कि आपने नमाज़ पढ़ ली, क्या आपने नमाज़ पढ़ ली, तो उसके आगे हल लगा सकते हैं, सेंटेंस के आगे हल अंत सल्लैत, हल अंत सल्लैत, या आ अंत सल्लैत, क्या आपने नमाज़ पढ़ ली है। तो इस तरह से ये सेंटेंस बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।